सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करती हूँ और आपके अपने YouTube चैनल धर्म चक्कर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने देश में चारों तरफ क्या देख रहे हैं, देश कैसी स्थिति में आ खड़ा हुआ है। चारों तरफ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी है। किसानों की कैसी दशा हो चुकी है। बेरोजगार को रोजगार की जरूरत है, गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है। भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए घर चाहिए। कहते हैं युवा देश का भविष्य है। आज बेरोजगार युवा दर दर भटक रहे हैं, रोजगार की तलाश में अपना मनोबल खो चुके हैं, क्योंकि ये जीवन है। गुजारा करने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। जब एक युवा गुजारा करने के लिए दर दर भटक रहा है, वो कैसे देश को आगे बढ़ाएगा। कहते हैं युवा शक्ति देश को बदलने की ताकत रखती है। जब बेरोजगारी उसे उभरने ही ना दे तो युवा कितना देश बदल पाएगा, ये आप सोच सकते हैं। आज देश के युवाओं की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। देश के नेताओं को क्या पता एक गरीब के घर चूल्हा कैसे जलता है, 2 वक्त की रोटियां कहां से आती है, गरीब को क्या क्या करना पड़ता है। और दूसरी तरफ गरीब जनता के हक को लूटने वाले चैन से बैठकर ऐसो आराम कर रहे हैं। अगर आंकलन करें तो एक राजनेता के घर का एक दिन का खर्चा हजारों लाखों रुपए का होता है। तरस खाइए देश के उन गरीबों पर जिनको 50 और 100 रुपए में दिन का गुजारा करना पड़ता है, और बहुत ऐसे हैं जिनको रोटियां तक नसीब नहीं होती, भूखा सोना पड़ता है। ये कैसी हालात है आज मेरे देश की। दूसरी ओर एक किसान जी तोड़ मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई से सबका पेट भरता है, जिसको अन्नदाता कहा जाता है। आखिर क्यों मजबूर हो गया वो किसान आत्महत्या करने के लिए। देश का भविष्य बेरोजगारी के कारण गलत दिशा में बढ़ रहा है। बेरोजगारी से गरीबी और गरीबी से भूखमरी, अर्थात हमारा देश पतन की ओर बढ़ रहा है। जितने भी लूटपाट, चोरी, डकैती, दंगा फसाद, सबके पीछे कारण बेरोजगारी है। देश की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक इस देश के युवा रोजगार के लिए भटकते रहेंगे और किसान लोग आत्महत्या करेंगे। देश का भविष्य किसान और युवाओं के हाथों में होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली पंक्ति में दम है, लेकिन इसको लागू करने में हम जरा गलती कर रहे हैं। सत्ता किसके दम पर है, सरकार किसके कारण है, नेताओं की झोली किसके कारण भरती है। सत्ता एक युवा वर्ग के दम पर है, सरकार प्रजा शक्ति के कारण है, जनता के बल पर चलती है, और नेताओं की झोलियां भरने वाले भी हम ही हैं। ताकत वो नहीं होती जिनके कारण किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ताकत तो वो होती है जो उस अन्याय को टिकने ना दे। हमारे इरादे बुलंद है, युवा शक्ति में जोश, जुनून, जज्बा, हौसले, इरादे हैं, एक नई सोच है, एक नई विचारधारा है। हम देश को चाहे उस दिशा में मोड़ सकते हैं, और हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं जो अपने हक के लिए लड़े। इसलिए जरूरत है हम सबको एक हो जाने की, एक साथ आवाज उठाने की, ताकि हम अपना हक प्राप्त कर सकें। मजबूत इरादों के साथ आओ हम मिलकर आगे बढ़ें, अन्याय के साथ लड़ें। हमारा संविधान हमारे साथ है, दूसरा कौन होता है किसी के साथ अन्याय करने वाला। हम संविधान के अपने मौलिक कर्तव्यों को समझें, अन्याय को सहन ना करें। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। धन्यवाद।